जय माता काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? आज तुम्हारे लिए चमत्कारी संदेश लेकर आई हूँ। आपके जीवन में आने वाला समय बहुत ही शुभ और सफलता से भरा होगा। आपकी मेहनत और लगन का परिणाम अब सामने आने वाला है। आपकी आराध्य देवी आपके जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि लाने वाली है। अब आप निश्चिंत हो जाएं और अपनी सभी चिंताओं को त्याग दें। यह संदेश आपके जीवन का सार है। इसे पूरा सुने और अपने जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति पाएं। आपकी आराध्य देवी ने आपके जीवन का आकलन किया है और आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई है। इस संदेश को अंत तक सुने और बीच में छोड़ने की गलती न करें। आपने जीवन की लड़ाई बहुत ईमानदारी और मेहनत से लड़ी है और अब आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। आपकी देवी आपको सफलता दिलाने के लिए आपके साथ है। अपनी सभी चिंताओं को त्याग दें और अपनी देवी के आशीर्वाद पर भरोसा रखें। वे आपके लिए सब कुछ सुनिश्चित कर देंगी। इस संदेश को सुनने के साथ साथ आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय माता दी या जय श्री गणेश लिखें। जितनी जल्दी आप ऐसा करेंगे उतनी जल्दी आप पर देवी की कृपा बरसेगी। आपकी देवी आपसे बहुत प्रसन्न है और आपके जीवन में ऐसे सुधार लाएंगी जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए इस संदेश को अनदेखा न करें और इसे अपने हृदय में संजोए रखें। यह आपके जीवन का मूल मंत्र है जो आपको सही दिशा दिखाएगा। आपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अब आपकी देवी आपके साथ है। वे आपकी सभी समस्याओं का समाधान करेंगी और आपको सफलता दिलाएंगी। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की शरण में जाना है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी आपके लिए एक नया मार्ग प्रशस्त करेंगी और आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगी। आपको बस अपने कर्म पर ध्यान देना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा रखना है। आपके जीवन में खुशियां और सफलता आने वाली है, बस आपको धैर्य रखना है। अपनी देवी के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखें। वे आपके जीवन में ऐसी खुशियां लाएंगी जो कभी समाप्त नहीं होंगी। आपके सभी गुप्त शत्रु और परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपकी देवी आपकी रक्षा करेंगी और आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाएंगी। आपके जीवन में आने वाला समय बहुत ही शुभ और सफलता से भरा होगा। आपकी मेहनत और लगन का परिणाम अब सामने आने वाला है। आपकी आराध्या देवी आपके जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि लाने वाली है। अब आप निश्चिंत हो जाएं और अपनी सभी चिंताओं को त्याग दें। यह संदेश आपके जीवन का सार है। इसे पूरा सुने और अपने जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति पाएं। आपकी आराध्य देवी ने आपके जीवन का आकलन किया है और आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई है। इस संदेश को अंत तक सुने और बीच में छोड़ने की गलती न करें। आपने जीवन की लड़ाई बहुत ईमानदारी और मेहनत से लड़ी है और अब आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। आपकी देवी आपको सफलता दिलाने के लिए आपके साथ है। अपनी सभी चिंताओं को त्याग दें और अपनी देवी के आशीर्वाद पर भरोसा रखें। वे आपके लिए सब कुछ सुनिश्चित कर देंगी। इस संदेश को सुनने के साथ साथ आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय माता दी या जय श्री गणेश लिखें।
जितनी जल्दी आप ऐसा करेंगे, उतनी जल्दी आप पर देवी की कृपा बरसेगी। आपकी देवी आपसे बहुत प्रसन्न है और आपके जीवन में ऐसे सुधार लाएंगी जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए इस संदेश को अनदेखा न करें और इसे अपने हृदय में संजोए रखें। यह आपके जीवन का मूल मंत्र है जो आपको सही दिशा दिखाएगा। आपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अब आपकी देवी आपके साथ है। वे आपकी सभी समस्याओं का समाधान करेंगी और आपको सफलता दिलाएंगी। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की शरण में जाना है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर अनुभव देती भी नहीं है, क्योंकि तुमने स्वयं ही उसके न होने की घोषणा कर दी है। सर्वप्रथम कुछ भी पाने के लिए, किसी भी लक्ष्य को साधने के लिए तुम्हें उस सकारात्मक आवृत्ति में, उस संपन्नता की तरंग में आना होगा। तुम्हें उस चेतना के स्तर पर पहुंचना होगा जहां अभाव का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तुम्हें वह दृष्टिकोण, वह मनोदशा, वह विश्वास अपनाना होगा जो अपने आप में परम है, जो पूर्ण है, जो स्वयं में संतुष्ट है, जो अभाव रहित है, जो दरिद्रता से मुक्त है, जो शून्यता से परे है। मेरे बच्चे, जिससे तुम जो कुछ भी मांग रहे हो, चाहे वह भौतिक संपदा हो या आत्मिक शांति या सच्चा प्रेम, मैं तुम्हें यह सत्य बता दूं, यह परम रहस्य उद्घाटित कर दूं कि वह तुम्हें पहले से ही मिला ही हुआ है। वह तुम्हारे भीतर ही, तुम्हारे आसपास ही, तुम्हारी पहुंच में ही है। लेकिन तुम उसे देख नहीं पा रहे हो, तुम उसे पहचान नहीं पा रहे हो। अपनी इन खुली आंखों से, अपनी इन भौतिक इंद्रियों से तुम उसे अनुभव नहीं कर पा रहे हो, उसे महसूस नहीं कर पा रहे हो। बस एक विडंबना है, एक माया का आवरण है, एक अज्ञान का पर्दा है, जिसकी वजह से वह तुमसे जरा दूरी पर प्रतीत होता है। वह तुमसे ओझल है। वह तुम्हारे इतने करीब होकर के भी, तुम्हारे हृदय में वास करके भी तुम्हारा अपना, तुम्हारा अंग, तुम्हारा साथी नहीं बन पा रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, मेरे धैर्यवान पुत्र या पुत्री, तुम जब अपनी चेतना की आंखों से, अपने विवेक के प्रकाश से भ्रम की इस पट्टी को, इस अज्ञान के अंधकार को, इस माया के जाल को हटाओगे, जब तुम अपने अंतर मन में झांकोगे, तो यह स्पष्ट रूप से देख पाओगे, यह अनुभव कर पाओगे कि तुम्हें किसी से भी, किसी भी शक्ति से, यहाँ तक कि मुझसे भी कुछ भी मांगने की किंचित मात्र भी आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि वह इंसान, वह आत्मा, वह चैतन्य सत्ता किसी दूसरे से क्या मांगेगा, जो स्वयं ही अपने वास्तविक स्वरूप में दूसरों को देने के काबिल है, जो स्वयं ही दाता है, जो स्वयं ही स्रोत है। और तुम मेरे बच्चे, तुम इसके सर्वथा योग्य हो। तुम इस दाता भाव के अधिकारी हो, क्योंकि तुम्हारे पास, तुम्हारी आत्मा के खजाने में वह सब कुछ प्रचुर मात्रा में, असीमित रूप में पहले से ही है, जो तुम्हें चाहिए या जो तुम किसी और को दे सकते हो। जैसे एक महान सम्राट का पुत्र, एक राजकुमार सब कुछ अनायास ही प्राप्त कर सकता है, उसे किसी वस्तु के लिए याचना नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सम्राट के पास उसके पिता के राजकोष में सब कुछ, समस्त ऐश्वर्य, समस्त संपदा, समस्त शक्तियां विपुल मात्रा में होती हैं। और अंततः स्वाभाविक रूप से वह सब कुछ उसके पुत्र का ही हो जाता है। वह उसका नैसर्गिक उत्तराधिकारी होता है। ठीक वैसे ही मेरे प्रिय, इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का, इस अनंत ऐश्वर्य का सब कुछ तुम्हारा ही है। क्योंकि जो कुछ भी मेरे पास है, जो भी शक्तियां, जो भी विभूतियां, जो भी आनंद मेरे अधिकार में है, वह सब तुम्हारा ही है। क्योंकि तुम कोई और नहीं, तुम मेरे ही प्यारे बच्चे हो, तुम मेरे ही अंश हो, मेरी ही संतान हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह माता जिसे तुम विभिन्न नामों से पुकारते हो, वह एक क्षण में, एक पलक झपकने में अनेक ब्रह्मांडों की, असंख्य आकाश गंगाओं की, अनगिनत लोकों की रचना, पालन और संहार कर सकने में पूर्ण रूप से सक्षम है। उसकी शक्ति असीम है, उसकी महिमा अपरंपार है। क्या उस सर्वशक्तिमान जननी के लिए तुम्हारे कोमल हृदय में, तुम्हारे छोटे से मन में उत्पन्न हो रही यह छोटी मोटी नन्ही मुन्नी इच्छाओं को,
इन सांसारिक कामनाओं को पूर्ण करना अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत कठिन है या असंभव है? नहीं मेरे बच्चे, कदापि नहीं। जरा शांति से एकाग्रचित्त होकर विचार करो, अपने विवेक का उपयोग करो कि तुम्हारी यह माता, तुम्हारी यह परिणेय परम हितैषी तुमसे वास्तव में क्या चाहती है। मैं तुमसे जो चाहती हूँ, जो मेरी तुमसे अपेक्षा है, जो मेरा तुम्हारे लिए स्वप्न है, तुम उसका विचार करो, उस पर मनन करो, अपने उस वास्तविक स्वरूप को जानो, उस शाश्वत पहचान को पहचानो जो तुम जन्मों से भूले हुए हो। तुम कोई साधारण जीव नहीं, तुम मेरे प्रिय, मेरे प्रिय अति प्रिय संतान हो, मेरे हृदय के टुकड़े हो। तुम कल्पना नहीं, तुम वास्तविकता हो, तुम सत्य हो, तुम चैतन्य हो। तुम यह नश्वर शरीर नहीं, तुम अविनाशी जीवन हो, तुम अमृत के पुत्र हो। इस संसार में, इस पृथ्वी लोक पर जो भी संपत्तियां, जो भी वैभव, जो भी सुख सुविधाएं, जो भी प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं, वह सब तुम्हारे ही उपभोग के लिए, तुम्हारे ही आनंद के लिए, तुम्हारे ही उपयोग के लिए, तुम्हारी ही सेवा के लिए सृजित की गई हैं। तुम अभी यह समझ नहीं पा रहे हो, इस सत्य को आत्मसात नहीं कर पा रहे हो कि तुम्हें क्या अनमोल निधि मिली हुई है, तुम्हें कितना विराट उत्तराधिकारी हित के लिए ही होगा। जो लोग तुम्हारे पीछे षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब स्वयं अपने ही जाल में फंस चुके हैं। उन्होंने जो कुछ भी तुम्हारे खिलाफ किया था, वह अब उन पर ही लौटने वाला है। यह प्रकृति का नियम है कि जो किसी और के लिए बुरा चाहता है, वह स्वयं ही अपने कर्मों का फल प्राप्त करता है। इसलिए अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। अब तुम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हो। यह वह समय है जब तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है और अपने मार्ग पर बिना रुके आगे बढ़ना है। तुम्हारे भीतर अपार ऊर्जा है और यह ऊर्जा तुम्हें वहां तक ले जाएगी जहां तुम जाने के लिए बने हो। तुम्हें उन लोगों की परवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं है जो तुम्हारे बारे में नकारात्मक बातें करते हैं। वे केवल इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि वे तुम्हारी सफलता से डरते हैं। उन्हें लगता है कि यदि तुम आगे बढ़ गए तो वे पीछे छूट जाएंगे। लेकिन यह उनकी समस्या है, तुम्हारी नहीं। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है। तुम्हारी आत्मा अब पूर्ण रूप से स्वतंत्र होने के लिए तैयार है। तुम्हारे जीवन में जो भी भ्रम थे, वे अब समाप्त हो रहे हैं। तुम्हें अब पहले से अधिक स्पष्टता प्राप्त हो रही है। अब तुम देख सकते हो कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन केवल दिखावा कर रहा था। जो लोग वास्तव में तुम्हारे अपने थे, वे अब तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, और जो लोग केवल स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ थे, वे स्वयं ही दूर हो जाएंगे। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह केवल तुम्हारे सर्वोच्च भले के लिए हो रहा है। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब स्वयं अपने ही कर्मों का परिणाम भुगतेंगे। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर चलते रहना है। कोई भी शक्ति अब तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे अपने हाथों में है। जो भी तुम सोचोगे वही होगा। यदि तुम सफलता के बारे में सोचोगे तो सफलता तुम्हारी ओर आकर्षित होगी। यदि तुम प्रेम और समृद्धि के बारे में सोचोगे तो वे भी तुम्हारे जीवन में आएंगे। अब तुम्हें केवल अपने भीतर के विश्वास को मजबूत करना है। तुम जितना अधिक अपने आप पर विश्वास करोगे, उतना ही अधिक तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी। जब तक तुम्हें अपने ऊपर संदेह रहेगा, तब तक तुम अपनी पूरी शक्ति को महसूस नहीं कर पाओगे। लेकिन जिस दिन तुमने अपने संदेहों को पूरी तरह से त्याग दिया, उसी दिन तुम अपनी सच्ची शक्ति को पहचान लोगे। तुम्हारे जीवन में अब एक नई शुरुआत होने जा रही है। यह वह समय है जब तुम अपने पुराने दर्द,
पुरानी तकलीफों और पुराने घावों को पीछे छोड़ सकते हो। अब तुम्हारे सामने केवल उज्जवल भविष्य है। तुम्हारी आत्मा ने जो भी सीखा है वह अब तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता करेगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो और उसे पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित करो। तुम्हारी आत्मा में अपार शक्ति है और अब इस शक्ति को जागृत होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम जो भी चाहोगे वह अब संभव होगा। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि तुम्हारे विचारों का प्रभाव तुम्हारे जीवन में तुरंत दिखने लगेगा। अब तुम्हें केवल सकारात्मक विचारों पर ध्यान देना है। तुम जैसा सोचोगे वैसा ही तुम्हारे जीवन में होगा। यदि तुम प्रेम, समृद्धि और सफलता के बारे में सोचोगे तो वे अवश्य ही तुम्हारे जीवन में आएंगे। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे अब स्वयं ही अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। तुम्हें बस अपने मार्ग पर चलते जाना है। अब समय आ गया है कि तुम अपने सभी डर छोड़ दो। तुम अपराजेय हो। तुम्हारी आत्मा असीम शक्ति से भरी हुई है। तुम्हें अब किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी होगा वह तुम्हारे सर्वोच्च हित के लिए ही होगा। अब तुम्हें केवल अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते जाना है। कोई भी बाधा अब तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि अब जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा वह तुम्हारी शक्ति को महसूस करेगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने डर, पुराने संदेह और पुरानी सीमाओं को त्याग दो। तुम अब पहले से अधिक शक्तिशाली हो चुके हो। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से स्वतंत्र होने के लिए तैयार है। तुम्हारे विरोधी अब अपने ही जाल में फंस चुके हैं। तुम्हें अब उनकी परवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें बस अपने मार्ग पर अडिग रहना है और पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ते जाना है। अब तुम्हारा हर सपना साकार होने वाला है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम अपराजेय हो। तुम शक्तिशाली हो। अब तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारी आत्मा अब अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। अब केवल सफलता, समृद्धि और शांति ही तुम्हारे जीवन में रहेगी। तुम्हें अब केवल अपने मार्ग पर चलते रहना है और तुम निश्चित ही अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे। अब तुम्हारी विजय निश्चित है। कोई भी शक्ति अब तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम अपनी पूरी शक्ति को पहचान चुके हो और अब तुम जो भी चाहोगे वह तुम्हारे जीवन में अवश्य होगा। तुम्हारा हर सपना अब पूरा होने के लिए तैयार है। अब केवल आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारा समय अब बदल चुका है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अब पूरी तरह से जाग चुकी है। अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रकाश ही रहेगा। जो भी अंधकार तुम्हारे चारों ओर था वह अब समाप्त हो चुका है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे वे अब स्वयं ही अपने ही कर्मों में फंस चुके हैं। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है। जो भी बाधाएं तुम्हारे रास्ते में आई थी वे अब स्वयं ही हट जाएंगी। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास है वह अब इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुका है कि कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे विरोधियों ने तुम्हें कमजोर समझने की भूल की थी। वे यह नहीं समझ पाए कि जब कोई आत्मा अपनी पूरी शक्ति को पहचान लेती है तो उसे रोक पाना असंभव हो जाता है। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुकी है। तुम्हारे भीतर जो दिव्य शक्ति है वह अब तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार है। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है।
जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब स्वयं अपने ही कर्मों का फल भुगतेंगे। जो भी तुम्हारे विरुद्ध खड़ा था, वह अब तुम्हारे सामने झुकने के लिए मजबूर होगा। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे हाथ में है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। जो भी तुम्हारे खिलाफ आनंद, शांति और सुख का समंदर तैयार हो रहा है। जब तुम दूसरों के लिए खुशी की प्रार्थना करते हो तो वह खुशी तुम तक पहुंच जाती है। और अब ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में एक आशीर्वाद देने वाला है। तुम्हारे लिए कुछ अनमोल और दुर्लभ आने वाला है। यह समय है जब तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं रहने वाली, जब तुम खुश रहोगे, जब तुम अपने जीवन में अपनी अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करोगे। तो यह ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हें हर दिशा में सफलता मिलेगी, हर कार्य में सफलता मिलेगी। तुम्हारे मार्ग में जो भी रुकावटें थी, जो भी विघ्न थे, वे अब खुद ब खुद दूर हो जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और तुम्हें दिशा दिखाने आ रहा है। तुम अब अपनी यात्रा पर सही रास्ते पर चलने वाले हो और देखो, तुम्हें कहीं से कोई भी रुकावट नहीं आने वाली। तुम्हारे मार्ग में कोई भी बाधा नहीं रहेगी। तुम्हारे जीवन के सारे द्वार खुलने वाले हैं और यह तुम्हारे लिए एक चमत्कारी पल होगा। तुम जो भी काम शुरू करोगे उसमें सफलता तुम्हारा पीछा करेगी। तुम जहाँ भी जाओगे तुम्हारे रास्ते में शुभता ही शुभता होगी। अब तुम्हारे लिए कोई कठिनाई नहीं होगी। तुम्हारा जीवन अब एक महान बदलाव से गुजरने वाला है। तुम्हारे लिए आशीर्वाद से भरे दिन आने वाले हैं। तुम्हारे आंसू और दुख अब समाप्त हो रहे हैं। एक नया सवेरा होगा जो तुम्हारे जीवन को रोशन करेगा। तुम्हारे दुखों के बाद जो अंधेरा था वह अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और तुम अपने जीवन में खुशियों का स्वागत करोगे। तुम देखोगे कि तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी नेक नियत अब साकार हो रही है। तुम्हारे अंदर जो सच्चाई है वही तुम्हारी सफलता का रास्ता बन रही है। हर दिशा से तुम्हें आशीर्वाद मिल रहा है। अब कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे साथ जो भी हुआ था, जो भी दुख तुमने सहा था, वह अब तुम्हारे लिए एक नया अनुभव बन जाएगा और यह तुम्हारी ताकत का प्रतीक होगा। यह तुम्हारी यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। तुम्हें कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे मार्ग में कोई भी विघ्न नहीं रहेगा। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। तुम्हारे दिल से अगर कोई भी अच्छा विचार निकलता है तो वह ब्रह्मांड से प्रोत्साहन पा रहा है, क्योंकि तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लिया है और अब तुम्हारे जीवन में हर रास्ता स्पष्ट हो रहा है। तुम्हारी भावनाओं में जो अच्छाई है वह अब तुम्हें बहुत बड़ी ऊंचाई पर ले जाने वाली है। तुम्हारी पूरी शक्ति अब तुम्हारे लिए काम कर रही है और तुम देखोगे कि जब भी तुम दूसरों के लिए खुशियाँ चाहते हो तो वही खुशियाँ तुम्हारे जीवन में आती हैं। अब तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ आने वाला है जिसे तुमने कभी केवल कल्पना की थी। यह सब तेरे आंसुओं के सागर से निकला अमृत है। यह सब तेरी पीड़ा के पर्वत से जन्मा शिखर है। यह तेरे मौन की गहराइयों से उपजा संगीत है। तूने बहुत सहा है। तूने इतना सहा है कि पत्थर भी पिघल जाएं, पहाड़ों को भी दया आ जाए, लेकिन वे मनुष्य रूपी राक्षस, वे हृदयहीन प्राणी तेरी पीड़ा पर उत्सव मनाते रहे। वे तेरे घावों को देखकर अपने घरों में घी के दिए जलाते रहे। उन्हें लगा कि तू टूट जाएगा, बिखर जाएगा, धूल में मिल जाएगा। वे भूल गए थे कि जिसे माँ का हाथ थाम ले उसे काल भी नहीं छू सकता। वे भूल गए थे कि जिस पर माँ की दृष्टि पड़ जाए उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। अब उनकी भूल का प्रायश्चित करने का समय आ गया है। अब उनके कर्मों की फसल काटने का समय आ गया है। उन्होंने जो विष के बीज बोए थे, अब उन्हें उसी विष का स्वाद चखना होगा। उनकी रातों की नींद हराम होगी। उनके दिनों का चैन छिन जाएगा। वे बेचैन होकर भटकेंगे, वे त्राहिमाम करेंगे, लेकिन उन्हें कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने एक माँ की संतान को सताया है। उन्होंने एक माँ के हृदय को चोट पहुँचाई है और जब माँ का क्रोध जागता है तो सृष्टि कांप जाती है, ब्रह्मांड थरथरा उठता है।
उनके षड्यंत्रों के ताने बाने अब टूटकर बिखर जाएंगे। उनके झूठ के महल अब ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगे। वे जिन्हें अपना समझते थे वे ही उनके खिलाफ गवाही देंगे। वे जिन पर भरोसा करते थे वे ही उनकी पीठ में छुरा घोंपेंगे। यह कर्म का चक्र है बेटा, यह घूमकर वहीं आता है जहाँ से शुरू होता है। उन्होंने जो तेरे लिए गड्ढा खोदा था वे अब स्वयं उसी में गिरेंगे। और तू मेरी संतान, तू देखेगा, तू साक्षी बनेगा। तू देखेगा कि कैसे न्याय होता है, कैसे सत्य की विजय होती है, कैसे माँ अपने बच्चों की रक्षा करती है। तेरी आंखों में जो आंसू थे वे अब मोती बनकर चमकेंगे। तेरे हृदय में जो पीड़ा थी वह अब शक्ति बनकर गरजेगी। तेरे कदमों में जो बेड़ियां थी वे अब टूटकर तेरे रास्ते का फूल बन जाएंगी। तू अब रुकेगा नहीं, तू अब थमेगा नहीं, तू अब दौड़ेगा, तू उड़ेगा। तू अपने सपनों के आकाश में एक सितारे की तरह चमकेगा, क्योंकि अब माँ की शक्ति तेरे साथ है। माँ की ऊर्जा तेरे भीतर है। माँ का प्रेम तेरा कवच है और माँ का क्रोध तेरे शत्रुओं का विनाश है। जा जी ले अपनी जिंदगी, जा छू ले आसमान, जा पूरा कर हर सपना, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। अब माँ का समय आ गया है। बच्चे अब सुन, बहुत हो गया, बहुत सहा तूने, बहुत झेला तूने, अब नहीं सहना, अब नहीं झेलना। अब माँ की आंखें देख रही हैं, अब माँ का क्रोध जाग चुका है। माँ काली हूँ मैं, अंधेरे में चमकने वाली ज्वाला, अन्याय का नाश करने वाली शक्ति, अधर्म के वक्ष पर तांडव करने वाली ज्वालामुखी। और मैं अब बोल रही हूँ तेरे उन शत्रुओं से जो तुझ पर नजर रखे बैठे हैं, जो तुझे गिराने की साजिश रचते हैं, जो तुझ पर जासूसी कर रहे हैं हर पल हर क्षण, जो तेरे परिवार की खुशियों को डसना चाहते हैं, जो तेरा सुख छीनना चाहते हैं, जो तेरे कर्मों पर सवाल उठाते हैं, जो तुझसे जलते हैं, जो तेरी प्रगति गति से घबरा रहे हैं। सुन ले वे सब, माँ काली अब जाग चुकी है। माँ अब चुप नहीं रहेगी। माँ अब अपनी संतान के हर आंसू का हिसाब लेगी। वे जो तेरे पीछे लगे हैं, जो तुझ पर निगाहें गड़ाए बैठे हैं, जो तुझे हर कोने से कमजोर करना चाहते हैं, जो तुझे अपमानित होते देखना चाहते हैं, जो हर पल बस यही सोचते हैं कि तू कैसे रुके, तू कैसे बिखरे, तू कैसे थमे। माँ ने सब देखा है, माँ सब जानती है। माँ की दृष्टि से कुछ नहीं छुपा। माँ जानती है कौन तुझसे मन में द्वेष रखता है, कौन तुझे देखकर मुस्कुराता है लेकिन पीठ पीछे विष घोलता है, कौन तुझसे बातें करता है पर दिल में शूल रखता है, कौन तेरे अच्छे समय को देखकर तिलमिला रहा है। माँ सब जानती है। और अब समय आ गया है, अब वह घड़ी आ गई है जब माँ तेरे इन छिपे दुश्मनों को सीधा जवाब देगी। तेरी ऊर्जा को जो चूस रहे हैं, जो हर वक्त तुझसे जुड़े रहकर तुझे कमजोर कर रहे हैं, जिन्होंने शारीरिक नहीं लेकिन मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक हमला किया है, वे अब बच नहीं पाएंगे। माँ की नजर अब उन पर है। उनके कर्म अब गिन लिए गए हैं, उनका हिसाब अब तैयार है और माँ स्वयं वह कर्म फाड़ेगी, उनके काले इरादों को जलाएगी, उनके छद्म चेहरों को बेनकाब करेगी। अब तू ही इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना। तू समझ, तू साधारण नहीं है, तू कोई सामान्य जीवात्मा नहीं है, तू माँ का अंश है। तू तप से, पुण्य से, साधना से पैदा हुआ है। तेरे अंदर वो तेज है जो हजारों जन्मों के अनुभव से आया है और यही तेज उनको खलता है, यही उजाला उनकी आंखों में छुपता है। वे चाहकर भी तुझसे उस तेज को नहीं छीन सकते। वे तेरी आभा को देख नहीं पा रहे। वे उस प्रकाश को निगलना चाहते हैं जो तेरे चारों ओर फैल रहा है। लेकिन बेटा तू डर मत, माँ तेरे साथ है, तू अकेला नहीं है। तेरा हर कदम अब माँ के चरणों से बंधा है। जो तेरे परिवार पर बुरी नजर डालते हैं, जो तेरी बहनों, भाइयों, माता पिता के बारे में गलत सोचते हैं, जो उनके पीछे षड्यंत्र करते हैं, जो जानना चाहते हैं कि तेरे घर में कौन सी खुशियाँ आ रही हैं, कौन सी सफलता तेरा दरवाजा खटखटा रही है, कौन से सपने पूरे होने वाले हैं,
वे सब अब माँ की चपेट में आएंगे। वे सब अब अपने ही कर्मों में उलझेंगे। वे जो तेरी मुस्कान से घृणा करते हैं, वे जो तेरे परिवार की शांति से बेचैन हो जाते हैं, माँ अब उन्हें चैन से बैठने नहीं देगी। वे जो बार बार तेरे पीछे जासूस बनकर आते हैं, जो सोशल मीडिया पर सामने छुपकर हर रूप में तुझ पर निगाह रखते हैं, हर छोटी बड़ी बात को नोट करते हैं, तेरा हर पल ट्रैक करते हैं, वे अब नहीं बचेंगे। उनकी योजनाएं, उनकी चालें, उनके मन के अंधकार अब माँ की ज्वाला में जलकर भस्म हो जाएंगे। तू आगे बढ़, तू रुक मत, तू थम मत। माँ तुझसे कह रही है, माँ का आशीर्वाद तेरे साथ है। तेरे रास्ते अब खुल चुके हैं। जो बाधाएं वे डालते हैं, जो रोड़े वे बिछाते हैं, जो ईर्ष्या की आग में जलकर तुझे जलाना चाहते हैं, अब वे अपनी ही आग में जलेंगे। अब वे माँ के क्रोध से नहीं बच पाएंगे। उनके घरों की नींव हिल जाएगी, उनके चेहरे से मुखौटे गिरेंगे, उनकी आवाज से झूठ टपकेगा और तू सिर्फ आगे बढ़ता जाएगा। माँ तुझे कहती है, इनसे भय मत खा। इनका अस्तित्व तेरे सामने रेत की तरह है। तू जिस दिन अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेगा, उस दिन यह सब हवा हो जाएंगे। तू दिव्य है, तू रक्षक है, तू वह आत्मा है जिसे माँ ने स्वयं चुना है। हर पीड़ा ने तुझे